नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज की तारीख है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। गांधी जी कहा करते थे कि जब हम कोई भी काम करें, तो सोचें कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को इसका क्या लाभ मिलेगा। बहुत बड़ा दर्शन है इस बात के पीछे। ये ऐसी बात है जो हमको केवल अपने बारे में सोचने को मना करती है। ये ऐसी बात है जो ये कहती है कि कोई भी कार्य हो जिसमें दूसरों का कल्याण निहित हो तभी वो कार्य पूर्ण माना जाएगा। तो आप भी कुछ अपने सुबह की शुरुआत ऐसे विचार से ही करिए। आप जो नौकरी पाने जा रहे हैं वो सिविल सर्विसेज की नौकरी होगी। आप एक सेवक होंगे, आप कलेक्टर बन जाएँगे, आप कप्तान बन जाएँगे, तब भी आपको सिविल सेवक बोला जाएगा, नौकर ही बोला जाएगा, जिससे कि आप जनता की अच्छे से सेवा करें। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। इसके पहले क्योंकि कल संडे था, तो उसके पहले का 30 सितंबर का करंट अफेयर पहले रिवाइज़ कर लेते हैं और रिवीजन के बाद में आज के करंट अफेयर को शुरू करते हैं। 30 सितंबर का करंट अफेयर है। पहला उसका प्रश्न था 28 सितंबर को मनाए गए 17वें विश्व रेबीज दिवस के संबंध में सत्य कथन। तो रेबीज वायरस स्तनधारियों के यकृत को संक्रमित करता है, जो कि पेट की बीमारी और मृत्यु का कारण बनती है। तो रेबीज वायरस किसको, यकृत को संक्रमित करता है? ये गलत है, मैंने डिटेल में बताया था। और इस बार की थीम है एक के लिए सभी, सभी के लिए एक स्वास्थ्य। तो दूसरा यहाँ पर ये सही हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से सत्य कथन। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंका था। तो दूसरा यहाँ पर गलत है। अप्रैल 1929, ये तो सही डेट दी हुई है, लेकिन ये केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की जो बात कही जा रही है, ये सही नहीं है। कौन सा केस हुआ था जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये साथ में थे? ये आपको कमेंट करके बताना है। मैंने पिछली क्लास में आपको डिटेल में बताया था। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की स्थापना कब की गई थी? क्योंकि अभी जो पीयूष गोयल हैं, उनको क्या किया गया है, इसका नेट ग्रिड का जो प्रमुख के तौर पे 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। 2008 में नेट ग्रिड की स्थापना हुई थी। नेट ग्रिड का मतलब है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो ये प्रश्न आप तैयार रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का शीर्ष रैंक वाला संस्थान कौन सा है? तो यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है। और इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस की थीम 50 पर मारपोल, हमारी प्रतिबद्धता जारी है। तो ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान 40वां रहा है। एम एस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये हरित क्रांति के जनक थे, आर्थिकी आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक थे और कृषि वैज्ञानिक थे। इस तरीके से ये डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी के सभी यहाँ पर ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। काबोम्बा फोरकुटा विदेशी पौधा एक आक्रामक प्रजाति का पौधा है। ये नाम आपसे कभी पूछा जा सकता है, जो कि कोले वेटलैंड्स के लिए बड़ा खतरा है। एक कोले वेटलैंड्स है जो कि केरल के त्रिशूर मलप्पुरम जिलों में स्थित है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मणिपुर राज्य से। डी ऑप्शन करेक्ट है। गोवर्धन पहल के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। जल शक्ति मंत्रालय के गोवर्धन एकीकृत पंजीकरण पोर्टल ये लॉन्च किया गया, ये होना चाहिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और दूसरा है गोवर्धन पहल का उद्देश्य पशुओं के गोबर, कृषि अवशेष, बायोमास सहित बायोडिग्रेडेबल और जैविक अपशिष्ट स्रोतों को उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना। तो ये दोनों की दोनों बातें सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। आज का करंट अफेयर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज से हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू हो गया है आर ओ आर ओ का। आप लोग अगर चाहते हैं तो अब भी उसमें इनरोल हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में हमने फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक वाइज और
फुल लेंथ टेस्ट जो मिसलेनियस है, हर तरीके के टेस्ट रखे हैं जिससे कि आपकी तैयारी खूब अच्छे से हो जाए। उसमें जीएस के भी टेस्ट हैं और हिंदी के भी टेस्ट हैं, करंट अफेयर के अलग से भी टेस्ट हैं, जिससे कि आप अपने को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, कुछ भी आपका छूटे ना। और पूरा एक शेड्यूल है। आप स्क्रॉल हो रहे हैं किसी एक नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा और उसमें आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। हैरी पॉटर फिल्म के मशहूर अभिनेता सर माइकल गैम्बोन का निधन हो गया। इस फिल्म में इन्होंने निम्नलिखित में से किसकी भूमिका निभाई थी? वोल्डेमॉर्ट, प्रोफेसर एल्बस डंबलडोर, रूबियस हैग्रिड या मौसा वर्नान डर्सली। तो ये प्रोफेसर एल्बस डंबलडोर बने थे। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इनका भी निधन 28 सितंबर को हुआ है। हैरी पॉटर फिल्मों के 8 संस्करण टोटल हैं। 8 संस्करण में से 6 में प्रोफेसर एल्बस डंबलडोर की भूमिका इन्होंने निभाई थी। 8 टोटल हैं, 8 में से 6 में इन्होंने भूमिका निभाई। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है आपसे कि इनका नाम एक तो आप याद रखिएगा माइकल गैम्बोन, और ये उस हैरी पॉटर श्रृंखला में किस रूप में आपसे मिले, मतलब आपने इनको देखा है। ताइवान ने अपनी पहली घरेलू स्तर पर विकसित पनडुब्बी लॉन्च की है। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? अब ताइवान कर रहा है पनडुब्बी लॉन्च, तो आप सोच रहे होंगे भारत से इसका क्या वास्ता है। पनडुब्बी जो है ये किसी भी देश के द्वारा लॉन्च की जाए, अगर उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि भारत के लिए या पूरे विश्व के लिए, चाहे वो एक नया नई बात हो, नया आयाम स्थापित करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो खतरा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक इनोवेशन हो, तो हर हाल में हमको विश्व स्तर की चीजों को भी देखना होता है। पनडुब्बी का नाम है नरवाहाल और दूसरा इसका नाम है हाईकून। ठीक है, तो ए और बी दोनों ये सही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। पनडुब्बी का अंग्रेजी में जो नाम है वो नरवाल है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो मंदारिन में नाम रखा गया है, मैंदारिन में नाम है हाईकून। तो ये दोनों के दोनों नाम हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2025 में नरवाल सेवा में प्रवेश कर जाएगी और 27 तक ये इन्होंने टारगेट रखा है कि और भी हम कम से कम 2 घरेलू पनडुब्बियों का विकास कर लेंगे। इसका नाम जो इन्होंने रखा है ये पौराणिक विशाल मछली के नाम पर रखा है। और ये ऐसी मछली है, पौराणिक मछली है, मतलब एक आख्यान में ऐसा है, तो वो उड़ भी सकती है। तो उड़ने वाली मछली, इसका अर्थ है उड़ने वाली मछली। कभी आपसे ये इतना डिटेल में पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तैयार रखिए और इसी बहाने आपका याद भी हो जाएगा ये पूरा प्रश्न, पूरा फैक्ट। ड्रोनियर DO-228 विमानों में से पहला विमान 27 सितंबर को भारत की वायुसेना में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना में ये शामिल हो गया। अब बात आ रही है कि इस विमान का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया है? तो इसको HAL ने बनाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, उसने इसको डेवलप किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका विकास किया गया है और इसमें नया इंजन है, इसमें लगाया गया है और उन्नत एवियोनिक्स और ग्लास कॉकपिट ये भी सब नए तरीके से डेवलप किया गया है। अभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी भारत ड्रोन शक्ति कार्यक्रम, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 25 से 26 सितंबर के बीच में आयोजित किया गया। जरा बताइएगा, भारत ड्रोन शक्ति कार्यक्रम 25 से 26 सितंबर के बीच में, ये 2023 की बात मैं कर रहा हूँ, कहाँ पर कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? ये आप बताइएगा। भारत ड्रोन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन 667 करोड़ रुपए बजट के साथ रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 6 ड्रोनियर जो विमान है, 6 ड्रोनियर 228 विमानों की खरीद सुनिश्चित की थी। 6,667 है ना, 667। तो ये करोड़ रुपए का इतना बजट रखा था। तो दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, संकल्प सप्ताह के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम पीएम मोदी द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में लॉन्च किया गया। और दूसरा है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ 7 जनवरी 2023 को हुआ। 30 सितंबर की बात है। देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए, आकांक्षी ब्लॉक जो कार्यक्रम है वो 7 सितंबर
7 जनवरी 2023, सितंबर में बोल गया क्या? 7 जनवरी 2023 अगर बोल गया हूँ तो स्टम्बली सॉरी, क्योंकि मैं पुनः भी नहीं सुन सकता, इसके लिए मुझे बंद करना पड़ेगा। तो 7 जनवरी 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया। संकल्प सप्ताह की जहां तक बात है, तो अभी संकल्प सप्ताह जो कार्यक्रम है, ये पीएम मोदी द्वारा नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहां पर लॉन्च किया गया। तो ये दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कार्यक्रम है, ये 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाने के लिए शुरू किया गया है। और इसमें पूरे सप्ताह के दौरान पूरा शिक्षा, कृषि, स्वच्छता, सुपोषण, संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, परिवार, इन सब पर फोकस किया जाएगा। पूरे सप्ताह चलेगा ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और संकल्प सप्ताह जो जैसे एक आपने देखा होगा, आकांक्षी जिला प्रोग्राम है हमारा, है ना? तो अब आकांक्षी जिले के बाद हम ब्लॉक लेवल पर आए, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। तो ये ब्लॉक कार्यक्रम नया है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मेंस एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए लाखों झाड़ू बांटने पर किसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? इन्होंने लाखों झाड़ू बांट दिए कि लोग उसका उपयोग करके सफाई कर सकें। और मुख्य उद्देश्य ऐसे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका होता है कि जागरूकता फैलाएं। तो इनका नाम है एसपी सिंह। क्या नाम है इनका? एसपी सिंह। झाड़ू दान पहल इन्होंने चलाया। इन्होंने क्या चलाया? झाड़ू दान पहल। और झाड़ू दान पहल के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? झाड़ू बांटे, है ना? और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। 2014 में इन्होंने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था, तब से ये झाड़ू बांटते आ रहे हैं। 80 स्थानों पर लगभग इन्होंने 1 लाख से अधिक झाड़ू वितरित किए हैं, 1 लाख प्लस झाड़ू। और 80 स्थान रहे हैं जहां पर इनका वितरण इन्होंने किया है। तो यहाँ नाम इनका एसपी सिंह याद रखिएगा। हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए, बहुत जरूरी नहीं है। खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण के प्रति अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस वर्ष इसकी थीम खाद्य हानि और बर्बादी को कम करना, खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए कार्रवाई करना है। तो ये 2 स्टेटमेंट हैं। ठीक है, और ये आपको चेक करना है कि इसमें सत्य है कि नहीं। तो पहला चेक करिए, खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है, ये बात सही है। थीम जो है ये खाद्य हानि और बर्बादी को कम करना है और खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए कार्रवाई करना, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में ये जागरूकता दिवस शुरू किया था। कब शुरू हुआ है? 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दिए गए कथन में सत्य कथन चुनिए। भारत में बुजुर्गों के बीच सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता अधिक है। मतलब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? तो बुजुर्गों के बीच सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता अधिक है। दूसरा है 2050 तक भारत की आबादी में बुजुर्गों की संख्या 20% होने की संभावना है। अभी हमारे यहाँ 50% बुजुर्ग नहीं है, अभी कम है हमारे यहाँ। जैसे जैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी तो बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ेगी। तो बुजुर्गों के बीच सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में इन्होंने कहा कि ये जागरूकता जो है वो कम है, ज्यादा नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया और ये दूसरा सही है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि 2050 तक 20% ये संभावना है बुजुर्गों की संख्या हो जाएगी। तो दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व हृदय दिवस 2023 के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। 29 सितंबर 1999 को विश्व स्वास्थ्य महासंघ ने हृदय संबंधी रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व हृदय दिवस की स्थापना की थी। सीधा सा एक प्रश्न आपसे बन सकता है कि विश्व हृदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सितंबर 1999 को ये शुरू हुआ था, 29 सितंबर को। तो ये जो डेट है ये 29 सितंबर आप याद रखिए। शुरुआत कब हुई? 1999 में। विश्व स्वास्थ्य महासंघ ने इसकी शुरुआत की थी। उद्देश्य क्या है? जागरूकता।
अब हृदय दिवस जो है 2023 का, इसमें दिल का उपयोग करें, दिल को जाने। अब दिल को जानना तो बड़ा मुश्किल होता है, किसके दिल में क्या है। ये शुरू में तो रहता है मैं कैसे बताऊँ मेरे दिल में क्या है, बस तू ही तू है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन बाद में धीरे-धीरे फिर अब पता चला कई लोग उसमें आ गए, लड़ाई होने लगी तो जो जीतेगा वही रहेगा दिल में। तो ये दिल-विल का चक्कर बड़ा खराब होता है, ठीक है? तो पहला और दूसरा यहाँ दोनों सही हो जाएँगे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 28 सितंबर को अर्जुन चीमा, सबरजोत सिंह और शिव नरवाल की भारतीय टीम ने एशियाई खेलों में कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? अर्जुन चीमा, सबरजोत सिंह और शिव नरवाल, ये तीनों नाम याद रखिएगा। किस खेल से? निशानेबाजी से हो जाएंगे। और इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, इसलिए पूछे जा सकते हैं। एशियाई खेलों में जीता है और यह है 10 मीटर प्रतिस्पर्धा में। किसमें? 10 मीटर प्रतिस्पर्धा में इन्होंने जीता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं और यही अंतिम प्रश्न है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल कर लिया है? कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग ये माना जा रहा है कि 95,767 ओडीएफ प्लस गांवों में से 81,744 गांव ओडीएफ प्लस आकांक्षी गांव हैं, जहां ठोस प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है ना। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, 100% इसको हासिल किया है। कितना? 100%, 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा 95,767। और ये 100% यहाँ पर क्या हो गए हैं, ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, तो अब ये जो है यानी कि खुले में शौच से मुक्त, बस इतना कहिए, खुले में शौच से मुक्त। सारे लोग कहाँ जाते हैं, टॉयलेट बन गए हैं, शौच से मुक्त। लेकिन असलियत क्या है, ये आप रेलवे पटरियों के किनारे देख सकते हैं, नालों के किनारे देख सकते हैं, गाँव में जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब आंकड़े तो यही कह रहे हैं, है ना। ओडीएफ प्लस मॉडल गांव भी यहाँ पे डेवलप किए गए हैं कई, ये तो पूरे प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन क्या हो पा रहा है ये इम्पोर्टेंट है। देखिए ये भाई लोग जो हैं, जिनको सबसे वफादार माना जाता है, तो क्लास में भी वफादारी के साथ बड़ा साथ दे रहे हैं, खूब तेज चिल्ला रहे हैं। और किसी कारणवश मैं जो है गाड़ी में बैठ के आपका करंट अफेयर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रोड के साइड में मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और मैं करंट अफेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये कुत्ते कब आ जाएंगे, क्या होगा। तो अब इन्होंने कुछ हो हल्ला मचाया है। आप लोग इसको आज एडजस्ट कर लीजिए किसी तरीके से, इनकी आवाज को सुन लीजिए, फिर कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो, कुत्ते उत्ते ना आए। कभी कभी जब बाहर रहो तो ये सब काम करने पड़ते हैं। और गाड़ी में बैठ के करंट अफेयर का सेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे पढ़ा भी करिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहेंगे, अच्छे से बढ़िया से लेट के बिस्तरा बिछा के अच्छे से पढ़ेंगे, चेयर पे पैर अच्छे से ऊपर रख के। ऐसा नहीं है, जहाँ पे जैसा मौका मिले वैसा पढ़ डालो, तभी अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मंथली करंट अफेयर का कंपाइलेशन जल्दी ही आपको मिल जाएगा और उसको हम डिस्कस कर लेंगे। मंथली वाले में भी पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, जिससे किसी को रिवीजन करना हो तो जिस किसी को पढ़ना हो आसानी से पढ़ ले। बाकी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारा चल रहा है, बीओ और आरओ की क्लासेस चल रही है, यूपी पीसीएस की क्लासेस चलने जा रही है। और यूपी पीसीएस मेंस में हमारी आंसर राइटिंग प्रोग्राम से ये मान के चलिए 50-60% पेपर कम से कम, ये मैं झूठ नहीं बोलता, जो भी होता है उतना ही मैं बताता हूँ। बाकी कहने को तो मैं कह दूं सब 100% आया है, तो ऐसा सही भी नहीं है, झूठ कुछ ना बोला जाए वही ज्यादा सही है। तो ये अच्छा लगा जिन लोगों को वो पेपर में जब क्वेश्चन मिले तो उनकी खुशी आप समझ सकते थे कितनी रही होगी। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़िए, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा अच्छे से पढ़ाई करने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इसमें डेंगू मलेरिया कुछ ज्यादा सब फैल रहा है ना, तो मच्छरों से बचे रहें, मच्छरों से दूरी बना के रखें, यानी कि मच्छर को दूर भगाएं, आप कहाँ चले जाएंगे। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।